नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 1 से 10 फरवरी की एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करूंगी, बट रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आप किस वे में रहोगे। टॉरस वृषभ राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस टॉरस अगर कहूँ तो कुछ आपका कहूंगी कुछ फेथ के रिगार्डिंग थोड़ा सा टेस्टिंग वाली कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकती है। पर्सन कुछ चीजों में टेस्ट करे आपको, या लाइफ में कहते हैं ना कभी कुछ ऐसा पड़ाव आ जाता है कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड फेस करना पड़ता है, तो कुछ लोगों की सिचुएशंस में ये चीजें हो सकती हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओके। आप मुझे अगर कहूँ किसी डिसीजन में आप ना आपकी इंट्यूशंस थोड़ी सी मुझे कभी ऑफ कभी ऑन होते हुए दिख रही हैं। कुछ चूजिंग में आप डिफिकल्टीज सब फेस कर सकते हो। ऑल्दो आप कहूंगी डिवाइन वर्क बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हो। इन दौरान पूजा पाठ में हो सकता है कि ध्यान रहे, लेकिन मन थोड़ा सा किसी चीजों को लेके उलझा हुआ। कुछ हो सकता है कि आप भी अपने सीक्रेट्स अगर कुछ हो तो अपने पर्सन से ना शेयर करना चाहो, या घर वालों को ना बोलना चाहो। कुछ इस सब चीजों को सोचते हुए या पर्सन के रिगार्डिंग कुछ ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो आप। पास्ट के कुछ अच्छे बुरे मोमेंट रिलेशनशिप की कहूंगी वो चीजें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, या ओवर थिंकिंग की सिचुएशंस क्रिएट कर सकती है। मीट फेजेस में भी आप ये चीजें दिख रही हैं आपकी। एंड डिस्टेंस में अगर आप रहते हो अपने पर्सन से तो कहूंगी यादें, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं होते हुए दिख रही हैं। देखो आप अगर एंड में अगर कहूँ तो मुझे दिखती है कि आप सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा रहोगे, अपनी इमेज, अपनी रुतबे को लेके कुछ मेंटेन करना चाहोगे। एंड पब्लिक रिकॉग्निशन वाली एनर्जी ज्यादा कहूंगी आपकी दिखती है एंड फेजेस में। हो सकता है कुछ लोग आपको करियर वाइज या आसपास में कुछ अच्छी चीजें भी आपके साथ में बीते, तो एंड फेजेस में कुछ लोगों से सराहना भी सुनने को मिल सकती है। ये कहूंगी एंड में मुझे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेगी 1 से 10? क्या सोचते दिख रहे हैं, उनके मन में कैसा सोच रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंड आपकी केसेस में एक चीज और मैं कहूंगी, कुछ लोग ना एक्शंस ले सकते हो एंड में भी, कि अगर डिस्टेंस में दे तो सडन कुछ सरप्राइज भी पर्सन को करते हुए दिख रहे हो। ये कहूंगी एंड में सोच समझ के कहते हैं ना ओवर थिंकिंग किया एंड फिर इस तरह का स्टेप लिया। कुछ लोग ऐसा भी करते हुए दिख रहे हो, या फिर पर्सन के साथ में भी घूमने फिरने की चाहत आपकी हाई रहेगी। देखती हूँ और क्या है। ओके, आपके पर्सन की अगर मैं कहूँ तो ये कुछ एक न्यू कि इनकी लाइफ में कहते हैं ना कि अब कुछ नया होना चाहिए जीवन में, नए सिरे से कुछ चीजों को सोचते हुए, डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओके। पास्ट में जो भी कुछ अच्छा आप दोनों का हो सकता है, काफी इयर्स का एक रिलेशनशिप रहा है, तो पास्ट की कम्युनिकेशंस, पास्ट की चीजें कैसे ग्रो हुई, कैसे आप एक दूसरे से जुड़े कहूंगी, उन सब चीजों की सोच फीलिंग्स काफी ज्यादा हाई रहेगी। मनी वाइज भी अगर कहूँ तो ये अपने करियर पे, मनी के ग्रोथ पे भी ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। एंड रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहेंगे। बिगिन में अगर कहूँ तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में दिख रहे हैं, सोच में दिख रहे हैं, बट मीट फेजेस में ये भी अगर कहूँ, या तो आपसे कम्युनिकेशंस में कुछ हेजिटेशंस, या आप नहीं खुल के कह रहे तो उस वे में ये भी थोड़ा सा जगल करते हुए दिख रहे हैं। या दो दो चीजों में कहते हैं थोड़ा सा स्टक, किधर वक्त दूं, किस ना करूं, या ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा ओवर थिंकिंग इनकी भी एनर्जीज में मुझे दिख रही है। बट ये एक्शंस या कुछ डिसीजन लेने में ये पीछे नहीं हटते हुए दिख रहे हैं। उन सब चीजों की इनकी दिख रही है कि सोच तो रहेगी कि मैं ये करूं, वो करूं, इनिशिएट लूं। अट्रैक्ट करने की चाहत आपको कहूंगी ज्यादा रहेगी इनकी। इस वे में कुछ ऐसी
ऐसी कम्युनिकेशंस, कुछ ऐसी चीजें ये यूज कर सकते हैं कि आप इनकी तरफ में जुड़े रहो या इनकी कोई बात मानो। इनकी ऐसी सोच मुझे दिख रही है, सोचते हुए दिख रहे हैं। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, मेल अगर एल्डर हैं तो उनसे रिलेट करते हुए दिख रही हैं। फीमेल अगर कहूंगी ये भी अगर एल्डर हैं या कुछ लोगों के केसेस में सिमिलर एज ग्रुप से भी हो सकती है या यंगर भी है, तो कहूंगी फीमेल की एनर्जीज हाई दिखती हैं, रिलेट हो सकती हैं चीजें इस राशि से अगर है तो। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस। ये तो जस्ट एक सोच थी, क्या कोई अगला स्टेप अप एक्शंस रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस के पार्टनर क्या कोई एक्शंस लेंगे? एक लास्ट शफल। देखो कम्युनिकेशंस में अगर मैं बात करूँ ना, सॉरी, देखो कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे बिगिन में इमोशनली कहूंगी या सॉफ्टली बात करते हुए दिख रही हैं। उस तरह के एक्शंस या लव कम्युनिकेशंस करने की चाहत रहेंगी, मन में कुछ चलेगा लेकिन जमा पे कहते हैं ना कि मिठास, बट अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें खर्च की संभावना या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट या कुछ चीजें कहूंगी मीट फेजेस में आपके पर्सन के साथ में होते हुए दिख रही हैं। तो थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके डिसअपॉइंटेड भी रहेंगे या कोई एक एक्शन डिसीजन इन्होंने अगर लिया था पहले पास्ट में तो वो हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग जो आउटपुट रिजल्ट होती है वो ये अभी फेस करें, कुछ लॉसेस वगैरह इनको लगने के चांसेस हैं। ऑल्दो देखो आप दोनों की एंड में मुझे ज्यादा अच्छी दिख रही है, एक्शंस में ये आपसे जुड़े ही रहेंगे। मन में कुछ भी चलेगा वो जमा पे उस तरह से उतनी हद तक बयान नहीं करेंगे कि रिश्ते में कोई खटास या कोई ये चीजें पैदा हो। एंड आपका अगर कोई भी एक डिसीजन एक्शंस लेते हो तो कहूंगी इनका एक सपोर्ट भी आपके तरफ में एंड में मिलता हुआ दिख रहा है, कि आपके माइंडसेट के साथ में इनकी भी वाइब्रेशंस मिलती हुई दिख रही हैं। आपका कोई एक्शन डिसीजन इनके लिए अच्छा हो सकता है या रिलेशनशिप के लिए अच्छा हो सकता है, कहूंगी एंड फेजेस में सपोर्टिव एनर्जीज दिख रही है इनकी तरफ से। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी दो दो कार्ड मेजर खाना के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट स्टिल एल्डर मेल या फीमेल अगर होंगी तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम एनर्जीज क्या है? सो ब्यूटीफुल कास्ट, कहते हैं ना जब माइंडसेट मिलता है तो खुशियां भी बरकरार रहती हैं, चीजें प्रोटेक्टिव रहती है, तो काफी अच्छा कुछ चीजें होते हुए भी दिख रही हैं। कुछ इश्यूज अगर आती भी हैं तो कहूंगी वो भी कवर अप होता हुआ दिख रहा है। एंड आप दोनों का रिलेशनशिप काफी ब्लेस्ड इन दौरान रहेगा एंड सपोर्ट भी आपके पार्टनर आपको करते हुए दिख रहे हैं। चलो ये तो कपल्स की एनर्जीज हैं, देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या कुछ रहेगा। सिंगल्स कैसा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है सिंगल्स के लिए? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से ही दोनों पर्सन कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो किसी एक इंसान, वो इंसान जो डिस्टेंस से आता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जो कि कई बार इनके रिश्ते टूटे हैं एंड जोड़ना चाहते हैं, कहूंगी जुड़ना चाहते हैं न्यू पर्सन से, उस वे में एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, सामने से पर्सन अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो एक्स की कमबैक दिखती है। अगर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस से कोई एक्स था तो हो सकता है वो थोड़े से मिसिंग एनर्जीज में वो कनेक्ट करने की सोच सकते हैं कुछ लोगों के लिए। भले ही आप अभी सिंगल हो, कोई रिश्ता नहीं है, काफी समय हो गया बात करने से, तो कहूंगी उनकी तरफ से एक कनेक्शन कुछ लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ अगर आती हैं चीजें तो किस वे में जुड़े रहेंगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी।
फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी डिस्टेंस से अगर कुछ अगर रिश्ता कनेक्ट होता है तो कहूँगी यहाँ पे मैरिज फेजेस भी दिख रही हैं। डेटिंग एनर्जी से कहूँगी, डेटिंग से शुरुआत होते-होते कहूँगी मैरिज की सेटलमेंट दिखती है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिखती है, तो कहूँगी ये काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो एक्स कोई अगर रिलेट होता है, आते भी हैं, कहूँगी वहाँ पे इमोशनली जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हो, शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन हो या कहूँगी आप ही उनको ना जोड़ना चाहो तो कहूँगी बात आई गई सी हो जाएँगी, तो कहूँगी उनसे जुड़ते हुए फेजेस नहीं दिख रही हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशंस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है? आपकी एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। जस्टिस। देखो, आप कई हद तक अगर कहो ना तो मुझे बहुत सॉर्टेड इंसान फ़िलहाल दिख रहे हो, जो भी सिंगल्स आप मुझे व्यू कर रहे हैं, कुछ जस्टिफ़ाई भी करना चाहते हो अपने करियर में, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई एक ढंग का रिश्ता आएगा तो ही आप हाँ कहोगे बिकॉज़ आप मुझे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मेंटली कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग प्रिपेयर दिख रहे हो एंड दिमाग से सोचते हुए दिख रहे हो। कोई रिश्ता आएगा यूँ ही हाँ नहीं कहोगे, जब तक आपको वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी, आप किसी के साथ में बॉन्ड शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो। हो सकता है कि रिश्ता आता है लेकिन कुछ आप मुझे लॉजिकल ज़्यादा दिख रहे हो। या पास्ट की कुछ चीज़ें आपके साथ में ऐसी बीती हैं कि आपका हर किसी पे भरोसा उस वे में होता नहीं है, तो जब तक आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी, तो किसी के प्रेशर्स में आप कोई न्यू रिश्ते को हाँ करते हुए नहीं दिख रहे हो। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूँगी ये जनरल है, बट कोई अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।